हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूटी क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे सॉल्ट का ये तीन कैटेगरी, दैट इज एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ये तीन क्या होता है समझिएगा। एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस में ये चीज पहले ध्यान रखना, कोई भी वैसा सब्सटेंस जो कि क्या हो एटमोस्फेयर में अगर उसको एक्सपोज किया जाए, यानी कि एयर के कॉन्टेक्ट में अगर उसको लाया जाए तो जो अपना मॉइस्चर लूज करे, यानी अपना मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में दे दें, वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस। वैसे याद रखिएगा, एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस और एफ्लोरोसेंस ये दोनों अलग है। एफ्लोरोसेंस का मतलब क्या हो गया, ये प्रोसेस, मॉइस्चर लूज करने का प्रोसेस। तो ये याद रखिएगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं एफ्लोरोसेंट का भी मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि एफ्लोरोसेंस का भी पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग मॉइस्चर in atmosphere when it is exposed to atmosphere। तो अगर बात करें एफ्लोरोसेंट का, तो एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस क्या होता है, तो एनी सब्सटेंस which lose moisture in atmosphere when exposed to it। जबकि अगर बात करें, ऐसे याद रखिएगा, जैसे ये मॉइस्चर लूज करता है ना, तो होता क्या है ना कि जैसे एग्जांपल के लिए पहले कुछ एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस का एग्जांपल, जैसे ब्लू विट्रॉल, ठीक है, CuSO4.5H2O, या फिर वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। तो याद रखिएगा कि ये क्या होता था, जो वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहता था किसी भी सॉल्ट में, ठीक है, ये काफी बोल सकते हैं लूज केमिकल बॉन्डिंग होता है, काफी स्मॉल फोर्स के साथ ये कनेक्टेड होता है। तो जैसे आप एटमॉस्फेयर में ये सबको देते हैं, ये सब क्या करता है, अपना ये H2O को ये लूज कर देता है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए ये हो गया एफ्लोरोसेंट। और ये वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से ये क्रिस्टलाइन शेप में रहता है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है। ये क्रिस्टलाइन यानी हार्ड, जबकि एमॉर्फस का मतलब होता है क्वाड्री फॉर्म में। तो और जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है तो ये एमॉर्फस हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एफ्लोरोसेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंजेस इनटू एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस हो जाता है क्योंकि इसका मॉइस्चर लूज हो जाता है। तो ये एग्जांपल और ये एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा कि ये एग्जांपल है एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस का। अगर भी एफ्लोरोसेंस पूछा जाता तो लिख देते द प्रोसेस वेयर सब्सटेंस लूज मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। डेलिक्वेसेंट जस्ट इसका अपोजिट है, यानी जब आप इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे कोई डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस को, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर। वैसे याद रखना है आपको, हाइड्रोस्कोपिक भी सेम चीज करता है, ये दोनों का दोनों एब्जॉर्ब भी करता है मॉइस्चर। तो दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू इट। हाइग्रोस्कोपिक के लिए भी सेम है यही चीज, लेकिन फर्क क्या रह गया तब दोनों में, तो ये जो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस होता है ये क्या करता है ना कि ये जैसे भी कोई भी सॉल्ट जो डेलिक्वेसेंट हो, वो मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में, उसी जैसे एटमॉस्फेयर से उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, उसी मॉइस्चर में, मॉइस्चर क्या है वाटर वेपर, तो उसी वाटर वेपर में ये फिर डिजॉल्व भी हो जाता है और ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाता है। यानी डेलिक्वेसेंट के बारे में कह सकते हैं कि वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करके फिर वो सॉल्यूशन में फॉर्म हो जाता है, यानी जैसे बिल्कुल नमक जैसे पानी में कैसे घुल जाता है, ठीक वैसा ही कुछ इसमें भी होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को और उसी में फिर डिजॉल्व हो जाता है। जबकि हाइड्रोस्कोपिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन वो अपना सॉलिड स्टेट का सॉलिड स्टेट में ही रहता है, ठीक है, वो अपना डिजॉल्व नहीं होता। जबकि डेलिक्वेसेंट जो है वो क्या होता है, अगर सॉलिड है तो वो फिर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, डिजॉल्व होकर कंप्लीटली वो उसमें सॉल्यूशन की तरह फॉर्म कर लेता है। इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे डेलिक्वेसेंट का एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब कुछ एग्जांपल है जो कि डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस में आता है। हाइग्रोस्कोपिक के बारे में उम्मीद है ये डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि ये हाइग्रोस्कोपिक जो सब्सटेंस है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है लेकिन उसमें डिजॉल्व नहीं करता। तो हाइग्रोस्कोपिक में कुछ इंपॉर्टेंट सब याद रख लीजिएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सिलिका जेल, जब भी आप लोग वो जूते वगैरह या कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते होंगे देखते होंगे उसमें बिल्कुल एक छोटे से पैकेट में वो सिलिका जेल दे दिया जाता है।
इसीलिए दिया जाता है ताकि वो अगर मॉइस्चर रहे उस डब्बे वगैरह में, जो एयर प्रेजेंट रहता है उसमें जो मॉइस्चर हो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो वो सिलिका जेल, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सिलिका जेल, ये सब एग्जांपल हो गया हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का। लेकिन अब ये समझिए कि कोई भी एब्जॉर्ब मॉइस्चर करता क्यों है, या फिर लूज ही कोई क्यों करता है, तो इसके पीछे का भी कुछ रीजन होगा। तो चलिए उसको पहले समझते हैं। देखिए अगर बात करें एफ्लोरोसेंस का, तो एफ्लोरोसेंस क्या था, प्रोसेस मॉइस्चर लूज करने का। तो ऐसे आप समझिए कि अगर कोई एक पर्सन, अगर यहाँ पर कोई अगर एक पर्सन खड़ा हो, इस पर दो तरफ से प्रेशर लगाया जाए, तो क्या होगा, जिधर से ज्यादा प्रेशर लगेगा वो उधर ही चले जाएगा, उसी के डायरेक्शन में, बिल्कुल फोर्स की तरह ही। कुछ वैसा ही इसमें भी होता है कोई भी सॉल्ट में, एफ्लोरोसेंस या डेलिक्वेसेंस प्रोसेस में। मान लिया जाए कि ये कोई हम लोगों ने एक सॉल्ट रखा, अब ये एफ्लोरोसेंस, ये प्रोसेस यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, एफ्लोरोसेंस या डेलिक्वेसेंस, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो इसमें जो वेपर रहता है प्रेजेंट, उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये सॉल्ट का भी अपना एक वेपर प्रेशर होता है, यानी इसमें जो मॉइस्चर वगैरह पहले से प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है बाहर जाने के लिए। और एयर में, जब इसको एयर में एक्सपोज किया जाता है तो एयर में भी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहता है, ह्यूमिडिटी यानी कि कह सकते हैं मॉइस्चर, वाटर का वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, तो उसका जो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है वो भी प्रेशर लगाता है नीचे की ओर। अब क्या होता है कि अगर वेपर प्रेशर इन एयर अगर ज्यादा हो जाए, यानी ये वाला प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ का जितना भी रहेगा मॉइस्चर वो इसमें आ जाएगा, यानी ये एब्जॉर्ब करने लगता है। ऐसे एयर का जो प्रेशर ज्यादा होने का बात किया जा रहा था, तो एयर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं समझिएगा, एयर में जो वेपर प्रेजेंट है उसका प्रेशर का बात हो रहा है यहाँ पर। और जबकि वेपर प्रेशर यानी हम लोगों को दो तरफ का वेपर प्रेशर को ध्यान में रखना है, एक सॉल्ट का वेपर प्रेशर और एक वेपर प्रेशर एयर वाले का, जो ज्यादा हो जाए उसी से डायरेक्शन डिसाइड होता है। तो अगर एयर के वेपर प्रेशर, अगर एयर का वेपर प्रेशर ज्यादा हो तो क्या होगा, उसका वेपर यहाँ आ जाएगा और एब्जॉर्ब हो गया, ये सॉल्ट की ओर आ गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता था, डेलिक्वेसेंस। और अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए एयर वाले से, तब ये ऊपर की ओर चले जाता है मॉइस्चर, यानी उस केस में ये लूज कर देता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एफ्लोरोसेंस। इसी वजह से ये अक्सर पूछा भी जाता है कि एफ्लोरोसेंस मिनिमम क्यों होता है ह्यूमिड कंडीशन में, मिनिमम क्यों होता है ह्यूमिड कंडीशन में। तो याद रखिएगा जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, यानी कि वाटर वेपर अगर ज्यादा हो तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ह्यूमिड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, एयर में वाटर वेपर ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो इसलिए क्या होता है, पूरा मॉइस्चर इसकी ओर आ जाता है। तो ये कह सकते हैं एफ्लोरोसेंस क्या प्रोसेस, लूज करने का, तो वो कम हो जाता है लूज करना। तो ये क्या होता है, एफ्लोरोसेंस जो है वो मिनिमम होता है ह्यूमिड कंडीशन में और मैक्सिमम होता है ड्राई कंडीशन में, जबकि डेलिक्वेसेंस जस्ट इसका अपोजिट है। तो बस मेनली देखा जाए एफ्लोरोसेंस, डेलिक्वेसेंस और हाइग्रोस्कोपिक में इतना ही फर्क है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक और एक्सेप्शन इसमें याद रखिएगा, NaCl, अगर कॉमन जो होता है हम लोग का, ठीक है, टेबल सॉल्ट NaCl, अगर उसकी बात करें तो अगर आप उसको कभी एयर में अगर एक्सपोज कीजिए तो देखिएगा वो भी काफी स्टिकी हो जाता है, ठीक है, काफी गीला हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। तो इसका मतलब वो नहीं कि वो डेलिक्वेसेंट है, वो उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, ऐसा नहीं है। देख के लगेगा आपको डेलिक्वेसेंट है, पर ये ध्यान में रखना है कि NaCl इज नॉट अ डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। अगर आप उसको एयर में रख देते हैं कुछ देर के लिए तो वो स्टिकी अगर हो भी जाता है, तो उसके पीछे का रीजन है कि सॉल्ट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहता है, और इम्प्योरिटीज के फॉर्म में CaCl2 या MgCl2 प्रेजेंट रहता है उसमें। और अभी डेलिक्वेसेंट के एग्जांपल में भी मैंने इसका नाम लिखा था, यानी ये जो इसका इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहता है वो डेलिक्वेसेंट है, और मॉइस्चर एक्चुअली वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये NaCl वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इसका मिल सके।